जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या वचन बोला, इसको संजय आगे बताते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महत्तीम चमू युढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबकी कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु, इसीलिए आपके मन में किसी तरह का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। इसके बाद दुर्योधन ने तब शिष्य ने धीमता पदों का प्रयोग किया। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। इसके साथ दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण शब्द का भी प्रयोग किया है। यह पद कहने का तात्पर्य है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन या द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कर सकता था, परंतु द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए ही दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि वह वैर निकालने का अच्छा मौका है। हम आते हैं पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतीम चमू पश्य के अर्थ पर। इसमें दुर्योधन कहता है कि द्रुपद पुत्र के द्वारा निर्मित पांडवों की इस बड़ी विशाल सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिस पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने अपने प्रतिपक्ष में खास आपको मारने के लिए द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बहुत भारी बता रहा था। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना ही बहुत बड़ी दिख रही थी, और पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बहुत मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसी के साथ एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हमने इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।